बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज जो हमारी जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से है, फ़ेल हाल मुकम्मल के हवाले से, ठीक है। और हम लोगों ने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा है, और अभी जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं उर्दू में। तो गाइस, इसमें आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि जो निशानी जो है, सबसे पहले इसकी निशानी देखनी है। उर्दू के जिन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो, या हमें कोई ऐसा क्या नाम है हर्फ या लफ्ज़ जुमले के आखिर में आ जाए जिसमें ज़माने हाल में कोई काम मुकम्मल हो जाने का पता चलता हो, तो उसको हम फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। जब ज़माने हाल में यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, ज़माने हाल में कोई काम मुकम्मल कर लिया जाए, ठीक है, एक काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए या उसको शुरू कर लिया जाए, मगर काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसको कहते हैं, फ़ेल हाल मुकम्मल हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं बारिश हो चुकी है, बारिश रुक चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, मैच शुरू हो चुका है, मैच रुक चुका है, मैच ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। मैं कॉलेज जा चुका हूँ, मैं कॉलेज से वापस आ चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? तकरीर शुरू हो चुकी है, तकरीर ख़त्म हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लोग एहतजाज ख़त्म कर चुके हैं, लोग एहतजाज शुरू कर चुके हैं। समझ आ गई? तो ये याद रखें, ऐसे जुमले जो हैं वो फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस जो है उसमें आएंगे। अब इनका फार्मूला क्या है? फार्मूला ज़रा समझना है। फार्मूला ये है, सबसे पहले जुमले के स्टार्ट में जो पॉजिटिव जुमले हैं, पॉजिटिव, उनके शुरू में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यानी काम करने वाला होगा। जैसे अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका है तो ही सब्जेक्ट है, तो ही आ जाएगा स्टार्ट में, ठीक है। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, आय आ जाएगा, ठीक है, आय सब्जेक्ट है। काम करने वाले को सब्जेक्ट या उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद यानी वो फ़ाइल अगर ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे हैज़। क्या यूज़ करेंगे? हैज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ठीक है। सिंगुलर कोई भी हो सकता है। अहमद हैज़, फातिमा हैज़, अ चाइल्ड हैज़, अ बॉय हैज़, अ मैन हैज़, पाकिस्तान हैज़, अमेरिका हैज़। इज इट क्लियर? याद रखें, किसी भी सिंगुलर चीज़ से पहले हैज़ आएगा, और ही, शी, इट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हैज़ ही होगा। जिस तरह ही हैज़। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपने। अगर एक पॉइंट ज़हन में रखें, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है या जमा है तो फिर हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव आप यूज़ करेंगे यहाँ। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और जमा बॉयज़ हैव, मुस्लिम्स हैव, पाकिस्तानीज़ हैव। इज इट क्लियर? और उसके बाद चाहे हैज़ हो या है, वो वर्ब की ये बात याद रखनी है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो। जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तमाम परफेक्ट टेंसेस में हैज़ या हैव के बाद, ये प्रेजेंट में ख़ास तौर पे, और वैसे तमाम परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्रेजेंट में हैज़, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, HAD हैड, पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव एंड थर्ड फॉर्म, शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म,
लेकिन थर्ड फॉर्म तमाम परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होगी। और उसके साथ आप आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? और ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं जिस चीज़ पे कोई काम किया जाए। हर जुमले में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अब इस जुमले को हम देखते हैं, मैं वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका है, अब वो सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही, फार्मूले के मुताबिक हैज़, थर्ड फॉर्म डन, अपना काम his duty, he has done his duty। तो इसमें he सब्जेक्ट हो गया, has हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म do did done, तो done जो है वो फेल की तीसरी हालत होगी, do did done तीसरी हालत है। और अगर होता वो फ़र्ज़ पूरा कर चुका है तो ऑब्जेक्ट जो मफूल है वो ड्यूटी होती, क्योंकि वो जो बंदे ने जो काम किया है वो उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे ड्यूटी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर ये होता कि वो सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हर जुमले में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है फार्मूले के मुताबिक ही हैज़ डन हिज जॉब और ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। मनफी जुमलों में हैज़ के साथ सिंपल नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी या ही हैज़ नॉट डन हिज जॉब। जो मनफी जुमले हैं उनमें सिर्फ हैज़ के साथ नॉट का इजाफा आएगा या हैव के साथ नॉट का इजाफा आएगा। जैसे मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ, आई हैव डन माई ड्यूटी, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा। अभी हम लोग इंशाअल्लाह ये जो जुमले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो उनकी एग्जाम्पल्स हैं, इजी एग्जाम्पल्स हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? पहला जुमला है शेर शिकार कर चुका है, तो द लायन हैज़ हंटेड। अब देखें इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। एक बात, शेर को हम क्या कहते हैं? लायन। शिकार करने को कहते हैं हंट, लेकिन हमने हंट की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हंट, हंटेड, हंटेड। और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, द लायन हैज़ हंटेड। आर्टिकल्स की गलतियां भी इसमें मैं नहीं निकाल रहा, ए एंड दी की। अभी हम सिंपल वर्ड्स को देख रहे हैं, आर्टिकल्स कहाँ पे आएंगे, ए एंड दी का क्या इस्तेमाल है वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। द लायन हैज़ हंटेड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ and third form of the verb hunted। ऑब्जेक्ट हर जुमले में होना ज़रूरी नहीं है, मफूल का होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आगे ऑब्जेक्ट कोई होता कि शेर हिरन का शिकार कर चुका है, द लायन हैज़ हंटेड द डियर, द लायन हैज़ हंटेड द डियर। कोई भी चीज़ जिसका शेर ने शिकार किया, अगर वो ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको लगाते। नेगेटिव जुमला क्या होगा? शेर, द लायन हैज़ नॉट हर्टेड, क्या शेर शिकार कर चुका है? हैज़ द लायन हर्टेड हंटेड, हैज़ द लायन हंटेड, सवालिया निशान। दूसरा, अच्छा ये आप चलें, मेरे ऊपर आपने जुमला बना दिया, खैर है मसला नहीं है। कासिम साहब क्लास ख़त्म कर चुके हैं, ओके, यू कैन से मिस्टर कासिम, नो प्रॉब्लम, ओके। और कासिम सर हैज़ सिंगुलर है, सिंगुलर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज़। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। वर्ब्स की भी हम ये जो फॉर्म्स हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, कलेक्शंस, एक लेक्चर पूरा वर्ब पे होगा। फिनिश्ड क्या ख़त्म कर चुके हैं, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ख़त्म हुआ है? अपनी क्लास ख़त्म की है। कासिम सर हैज़ फिनिश्ड हिज क्लास, ठीक है, ओके, गुड, वेल डन। द कासिम सर हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज क्लास, हैज़ द कासिम सर फिनिश्ड हिज क्लास, ओके, वेल डन। तीसरा, जहाज रवाना हो चुका है, ये नहीं बनाना दी जहाज, ये नहीं लिखना दी जहाज, ठीक है, जहाज रवाना हो चुका है। The aeroplane
हैज़ डिपार्टेड। और सिंपल ये अच्छा है, प्लेन में आपने ये ई डालना है, वरना ये बनना जाएगा मैदान रवाना हो चुका है। PLAN मैदान या मंसूबे को कहेंगे, सिंपल कहें। द प्लेन हैज़ डिपार्टेड, डिपार्टेड भी कह सकते हैं, डिपार्चर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको डिपार्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपार्टेड कर लेते हैं, ज़रा इजी लफ्ज़ है, नो प्रॉब्लम। द प्लेन हैज़ डिपार्टेड। अगर ये होता कि प्लेन जो है कराची के लिए रवाना हो चुका है, हवाई जहाज़, तो होता कि प्लेन हैज़ डिपार्टेड फॉर कराची, फॉर कराची के लिए। और अगर होता कराची को रवाना हो गया, द प्लेन हैज़ डिपार्टेड टू कराची। इज दैट क्लियर? ये हम प्रेपोजिशंस में पढ़ेंगे, एक लेक्चर होगा। द प्लेन हैज़ डिपार्टेड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। जहाज रवाना नहीं हो चुका, प्लेन हैज़ नॉट डिपार्टेड। क्या जहाज रवाना हो चुका है? हैज़ द प्लेन डिपार्टेड। गुड, वेल डन। नेक्स्ट, क्या कौवा उड़ चुका है? अब ये इंट्रोगेटिव जुमला है। क्या कौवा उड़ चुका है? हैज़ द क्रो फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है? और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नो प्रॉब्लम, ये भी आप इंशाल्लाह देखेंगे। हैज़ द क्रो, हैज़ द क्रो फ्लोन, FLOWN। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, हमने इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फेल हाल मुकम्मल है या फेल माजी मुकम्मल है या फेल मुस्तकबिल मुकम्मल है, तमाम परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उड़ चुका, फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ा, फ्लोन उड़ चुका। बात समझ में आ गई? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हैज़ द क्रो फ्लोन, वो गाना गा चुका है। नो, ही हैज़ सिंग, सैंग, संग। सिंग गाना, सैंग गाया, संग गा चुका। He has sung the song. He has sung the song. No problem. यहाँ पे हम लिखते हैं he has sung. He has sung the song. Sing, sang, sung. So sung is the third form. So we will use sung. He has sung the song. ट्रम्प इलेक्शन हार चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, अभी आपको पता है जो बाइडेन जीते हैं उनसे, ठीक है। सो सब्जेक्ट है ट्रम्प, इलेक्शन कौन आ रहा है? ट्रम्प। ट्रम्प हैज लॉस्ट द इलेक्शन, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको ये नहीं करना लूज, लॉस्ट, लॉस्टर नहीं करना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। The Trump, that Trump, Donald Trump has lost the election. Understand? Has lost the election. Lost the election. Trump has lost the election. क्योंकि Trump singular है, उनके साथ हम has use करेंगे, ठीक है। Trump has lost the election. Trump election नहीं हार चुका है। Trump has not lost the election. क्या Trump election हार चुका है? Good, well done. क्या वो मर चुका है? He has died. He has died. मरना die. मरा died. मर चुका died. तो मर चुका थर्ड फॉर्म है died. तो he has died. वो मर चुका है। हम कहते हैं कि जी मरीज मर चुका है, द पेशेंट हैज डाइड, और ही हैज डाइड, ही शीट के साथ हम हैज यूज करते हैं। वो नहीं मर चुका है, ही हैज नॉट डाइड। क्या वो मर चुका है? हैज ही डाइड। नेक्स्ट, क्या वो जा चुका है? क्या वो जा चुका है? He has gone,
ही हैज़ नॉट गॉन, और क्या वो जा चुका है, हैज़ ही गॉन। और सवालिया निशान, क्या ख्याल है? इंग्लिश में आपने नुक्ते की फुल स्टॉप की भी गलती नहीं करनी है। हाँ जी, सवाल, जब भी आप सवाल पूछेंगे क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। जहाँ पे जुमला ख़त्म होगा, पॉजिटिव जुमला है या नेगेटिव, उसके लिए आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे जुमले के आखिर, लाजमन। फिर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं तो आप फुल कॉलन यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कोई अहम किसी के अक़वाल आप बयान करें तो कोटेशन में आप लिखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में। तुम समझ चुके हो, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म है, यू हैव अंडरस्टूड। तुम नहीं समझ चुके हो, क्या तुम समझ चुके हो, हैव यू अंडरस्टूड, वेल डन जी। यहाँ पे आपने इन जुमलों को देखा, अब आपको असाइनमेंट में दूंगा, वो आपने कंप्लीट करनी, ठीक। ओके।